अरब इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है अमजद ताहा। वो इस वक्त भारतीय कश्मीर के अंदर मौजूद है और उन्होंने कश्मीर में बच्चों से कुछ सवाल किए कि आप कहाँ से हैं, आप कौन है। पाकिस्तान का दुश्मन वो नहीं कर सका जो इस हुकूमत ने किया है कि हर दूसरा पाकिस्तानी मायूस है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। ये हम जैसे लोगों के साथ जितना भी हो कम है। मैंने अब कुड़ना नहीं, मैंने आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस। ये जितना हो कम है। और बच्चों ने फटाफट उनको जवाब दिया कि वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम कश्मीरी। मेरी बात सुनो, अब्दुल नमीर ने कभी सुना है कि नूर जहान की गाने की वजह से इंडिया पाकिस्तान की जंग रुक गई थी? मैंने बचपन में बहुत बार सुना है। जब कश्मीर का बच्चा ये बात कर रहा है कि हम लोग इंडियन मुस्लिम हैं कश्मीर से, तो फिर हम किस मुंह से ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? का वास्ता है, ये इंडियन सुनेंगे ना, ये इंडियन सुनेंगे तो हंस के पागल हो जाएंगे नीचे। वजीराबाद के इलाके ठट्ठा अराइया में बिजली का बिल 30,000 रुपए आने पर दो भाइयों में छुरियां चल गईं। बिल की रकम इकट्ठी करने पर तकरार हुई और बाद में छुरियों के वार कर दिए एक दूसरे पर। नहीं, जंग रुकी थी। वो गाना जो था ना, वो जर्नैलों ने गाया था माफी का। वो गाना सुनते ही जो है ना, हिंदुस्तान ने जंग रोक दी थी। यकीन करें, मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा वहाँ से माइग्रेट करके इधर आए थे 1947 में। मेरे वालिद साहब रास्ते में पैदा हुए थे। आज मेरा दिल रोता है कि मैं क्यों मेरा दादा इधर आ गया था, क्यों मेरे बाप को ले आया था। भाई आज हम इंडिया के साथ तरक्की कर रहे होते ना। अगर ईस्ट पाकिस्तान को भी सुपर पावर बनाया होता, वेस्ट पाकिस्तान भी एक सुपर पावर होता, हिंदुस्तान उसके दरमियान सैंडविच बन जाता। डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने तो इस बार जो है 3-4 महीने का उनका विजिट था, बहुत जबरदस्त था। और जब मैं उनका एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है मैं भी काश उस जगह पे होती और मैं भी घूम फिर रही होती। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर 2-3 अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर अगर आज सर्वे कराया जाए तो हर दूसरा पाकिस्तानी एकदम मायूस है और वो पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। अगर मान लीजिए बॉटम लेवल का पाकिस्तानी है तो अगर उसको इतनी पता नहीं चलती कि भाई ग्रोथ क्या होती है, गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज देने के लिए सक्षम होती है, अगर गवर्नमेंट ठीक तरीके से रन की जाए तो क्या क्या चीज़ें वो आम जनता को प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन मान लीजिए जिन लोगों को ये पता है कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है अपनी जनता को प्रोवाइड करने के लिए, तो डेफिनेटली सोचता है कि इंडिया जैसा जो कंट्री है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि अपनी जनता को कई सारी सुविधाएं दे रहा है। अगर यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की बात करें या फिर दूसरे और कंट्रीज की बात करें तो वहां पर भी यही सारी सिचुएशन चल रही है। तो कोई भी पाकिस्तानी अब ये डेफिनेटली चाहेगा कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाए। और देखिए कई सारे पाकिस्तानी फिलहाल हमने केसेस देखे हैं जो किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए वो बाहर गए हैं। जैसे कोई बॉक्सर हो गया, जैसे एक लड़की थी जो एरोस्टेज थी, वो गए तो सही बाहर लेकिन वापिस ही नहीं आए, वहां जाकर गुम हो गए। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अब आप मुझे बताएं कि एक अरेबिक इन्फ्लुएंसर वहां पर गया है, उसने छोटे छोटे बच्चों से जाके रैंडमली पूछा है कि भाई आप कहाँ से हो। आप मुझे बताएं क्या बच्चों को भी पैसे देकर बुलवाया गया होगा? मतलब मेरी तो समझ से बालातर है। कहते हैं ना बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो बच्चों ने वही कहा जो वो महसूस करते हैं या जिस पर वो फख्र करते हैं। देखें, दुनिया अंधी तो नहीं है ना। सैटेलाइट से अमेरिका सबको देख रहा है। दुनिया अंधी तो नहीं है ना, अंदर के राज भी वो जानते हैं। ठीक है, अंधी तो नहीं है। वो झूठ इतना ही चलता है ना कि जितना चल सके। वो कितना झूठ चलाएंगे, इंडिया वाले कितना झूठ चलाएंगे। भाई सच्चाई नजर आ रहा है ना। हम अब देखें, हमारा कश्मीर, हम कश्मीर करते हैं। हमने कितने पैसे कश्मीर में लगा दिए, कितना हमने बजट दे दिया है। उन्होंने पैसा कश्मीर में लगाया है तो तभी वो बच्चे कह रहे हैं ना कि हम इंडियन कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं। अगर ना लगाया होता, उधर भूख नंग होती, यहाँ जैसे हालात होते तो वो भी कहते हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अगर आज हम खुशहाल होते तो पहले कुछ अरसा पहले 30 साल पहले इंडियन कश्मीरी कहते थे, मतलब मुसलमान कहते थे कश्मीरी कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मगर अब उन्होंने हमारे भूखे नंगे हालात देख लिए। वो नहीं कहते, वो कहते अगर हम वो आज़ादी भी नहीं मांगते। पहले वहां जो नारे लगते थे ना, हम आज़ादी, देख लें जब यासीन मलिक पकड़ा गया है, अब कोई कश्मीर से कोई आवाज नहीं आती। सिर्फ हम 5 फरवरी को ये 5 अगस्त को आवाजें निकालते हैं और 6 उस अगले दिन भूल जाते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। और पाकिस्तान को किसी एक साल, किसी एक बजट में कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए था।
70 सालों में कहते 1 साल खाली कुर्बानी ना करते तो 1 साल वो पैसे कश्मीर को देते, ठीक है। कोई एक शहर बसा के दिखाते, इंडिया को मुंह को दिखाते कि हमने कश्मीर को ऐसे रखा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा को दिखाते कि हम कश्मीरियों को ऐसे रखते हैं, तो वो कश्मीरी फिर कहते कि भाई हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जब वो हमारे हालात देखते हैं वो कहते हैं भाई शुक्र है कि हम इंडिया के साथ। यकीन करें मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा वहाँ से माइग्रेट करके इधर आए थे 1947 में, मेरे वालिद साहब रास्ते में पैदा हुए थे। आज मेरा दिल रोता है कि मैं क्यों मेरा दादा इधर आ गया था, क्यों मेरे बाप को ले आया था। भाई आज हम इंडिया के साथ तरक्की कर रहे होते ना। हम खाली ये इस चीज पे उसे इंडिया से नफरत करते हैं जी, वो काफर है। और काफर तो इंग्लिस्तान वाले भी हैं ना, काफर तो और मुल्कों मलेशिया वाले नहीं सॉरी और मुल्कों भी हैं। वहाँ तो हम दौड़ दौड़ के जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं कि हम किसी तरफ चले जाएं, ठीक है। इस्लामी मुल्क, और जो आप सऊदीया की बात करें, इस्लामी मुल्क तो हमारा क्या हाल किया हुआ है। 100 रियाल 800 रियाल से ऊपर तो हमें तनख्वाह नहीं वो देते। जितना बुरा हाल सऊदीया में पाकिस्तानियों का होता है, दुबई में होता है, पूरी दुनिया में नहीं होता। जितना जलील वो हमें करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को भाई चाहिए कि अपना घर साफ करो, बस छोड़ दो, कश्मीर की बात ना करो। पहले इस मुल्क को बनाओ, फिर कश्मीर की बात भी करना कि इतने जोगे हो तो जाओ ना। चलिए दोनों लड़कियां मुझे ये बताएं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, परमिशन भी हो गई है जी, सब जा रहे हैं। लेट्स सपोज वैसे हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वीजा तो नहीं मिलेगा, चलिए सपोज करने में क्या बुराई है। तो इंडिया जाते क्या करते, क्या एक्सप्लोर करते, दिन रात कैसे गुजारते? पहले मैं से पूछूंगी, क्या करना चाहती हो? मैच के लिए जाऊंगी तो सबसे पहले विराट कोहली से मिलूंगी। मैं अगर जाऊंगी तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगी। मुझे बहुत शौक है, ऑल्दो मुझे पता है कि मुझे ऐसी कभी भी चांस नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहले अपने सारे फॉलोअर्स से मिलूंगी जो मुझे हर वक्त मैसेज करके कहते रहते नेपाल आ जाओ, नेपाल आ जाओ। मैं नेपाल के बॉर्डर पे जाके कहूंगी मैं आ गई। उसके बाद मैं मिलूंगी विराट कोहली से मिलूंगी क्योंकि मैं मैच देखने जाऊंगी और फिर मैं वहाँ की सबसे फेमस खाने खाऊंगी, सारे घूमूंगी फिरूंगी, कश्मीर देखूंगी, साड़ियां खरीदूंगी, वहां से झुमके भी खरीदूंगी, जितना मालो गोदाम होगा इकट्ठा करके पाकिस्तान आ जाऊंगी। अगर वो लोग मुझे बॉलीवुड में पार्ट देंगे तो मैं वहीं रह जाऊंगी। जबरदस्त। और कौन सी स्टेट को विजिट करना चाहोगी? ज्यादा सीमा हैदर को एक मूवी में रोल मिला है। मारो मुझे मारो वाली है, कराची टू नोएडा। मैं क्यों हूँ यहाँ? जिसमें उसको पता नहीं अब क्या रोल है क्या नहीं है, पता नहीं। मैंने तो कुछ और ही खबरें सुनी है। शायला सीमा हैदर को 4 बच्चों के साथ बॉलीवुड वालों ने रख लिया, तो क्या मुझे नहीं रख सकते? मेरे तो एक भी नहीं है। महवेश नहीं, दिल छोटा ना करो, तुम इतनी गुड लुकिंग हो, क्यों नहीं रख सकते? किस स्टेट को विजिट करना चाहोगी महवेश? यार पूरा हिंदुस्तान ही ऐसा है कि मैं कहूंगी यार अब आई हूँ तो तसल्ली से अगली एक और जिंदगी जो है यहाँ गुजार के। बात सुने ना, डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने तो इस बार जो है 3-4 महीने का उनका विजिट रहा, बहुत जबरदस्त था। और जब मैं उनका एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं भी काश उस जगह पे होती और मैं भी घूम फिर रही होती। और रिबाहा सुबह जब हम उठेंगे ना, हमारा सारा इंटरव्यू कटा होगा, सिर्फ एक क्लिप होगा, रिबाहा और महवेश पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रही है। बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए होंगे पाकिस्तान में, पोस्टर। ये 2 लड़कियां मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान भागना चाहती हैं, हमें तो पहले ही एजेंट लगती थी उनकी, मजहब बदलवाती हैं। यार क्या करना चाहती है इंडिया जाके अगर वीजा मिलता है? अच्छा, अगर मैं शाइला अगर मैं गई ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहूंगी। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी पॉलिसीज की, उनकी कारकर्दगी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और मिल के मैं उनके साथ एक पिक्चर क्लिक करना चाहूंगी और उनका ऑटोग्राफ लेना चाहूंगी।